हेलो गाइस, पहले तो चैनल पे तुम सभी लोगों का वेलकम है और आज हम एक्सप्लेन करेंगे डेविल सर्वाइवर के एपिसोड नंबर 1 को। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपनी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट हिबिकी को देखते हैं। उसका दोस्त उसके पास भागता हुआ आता है और उससे बोलता है, हिबिकी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे इतनी देर हो गई आने में। हिबिकी कहता है कि कोई बात नहीं दाइची। दाइची तभी उससे पूछने लगता है कि एक बात मुझे बताओ हिबिकी, तुम्हारा एग्जाम कैसे गया। हिबिकी कहता है कि मेरा एग्जाम कुछ खास नहीं गया, मैं कुछ खास करके ही नहीं आया हूँ एग्जाम में। दाइची बोलता है कि देखो मजाक मत करो हिबिकी, तुम बहुत ज्यादा स्टडी करते हो, ये बात मुझे भी अच्छे से पता है। हिबिकी कहता है देखो दाइची, तुम्हें इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि है तो वैसे भी एक प्रैक्टिस एग्जाम ही। हिबिकी के मुंह से प्रैक्टिस की बात सुनते ही दाइची बोलने लगता है, ऐसी बात है हिबिकी। और अब वो दोनों भी उसी तरह मस्ती करने लग जाते हैं जैसे हर दो दोस्त करते हैं। उन्हें जाते हुए आसपास की लड़कियां भी देख रही होती हैं और वो भी बड़ा हंस रही होती हैं। और अब इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम इन दोनों को एक कैफेटेरिया में देखते हैं जिसमें कि एक कॉफी पी रहे होते हैं साथ में। हिबिकी अब दाइची से पूछने लगता है, मुझे एक बात बताओ दाइची, अगर तुम कॉलेज पास हो जाओगे तो तुम क्या करना चाहोगे। दाइची उससे बोलता है कि मेरे ख्याल से मैंने अभी तक कुछ ये बारे में सोचा तो नहीं है, लेकिन मैं वही करूंगा जो मेरी इच्छा करेगी। दाइची की ये बात सुनने के बाद हिबिकी पूछता है, वैसे दाइची तुम्हारी इच्छा क्या है। दाइची उससे बोलता है कि वैसे मेरी इच्छा है कि मैं एक लड़की के साथ डेट्स पर जाना चाहता हूँ या फिर मैं ट्रिप्स पर जाना चाहूंगा। दाइची अब कहता है, हिबिकी तुमने मेरे बारे में तो जान लिया, मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारी क्या करने की इच्छा है। हिबिकी कहता है कि दाइची देखो, मैं करना तो काफी कुछ चाहता हूँ लेकिन मैं हद से ज्यादा ही नर्वस हूँ हर काम को लेकर। अब हिबिकी के ऐसे जवाब की वजह से वहाँ माहौल कुछ ज्यादा ही शांत हो जाता है, इसलिए दाइची कहने लगता है, हिबिकी इन सब बातों को छोड़ो, मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए, तुम अपना फोन मुझे दो जरा। हिबिकी अब उसे अपना फोन दे देता है और दाइची उसे दिखाता है। दाइची उससे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो हिबिकी, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि तुम्हें तुम्हारा डेड फेस दिखा सकती है, बस 2 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हारे नाम से इसमें रजिस्टर कर देता हूँ। हिबिकी उसकी ये बात सुन के उससे बोलने लगता है, दाइची तुम आखिर बात कैसी कर रहे हो, तुम मेरा मरा हुआ चेहरा देखना चाहते हो। दाइची उससे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो हिबिकी, ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है, एक बार देखो तो। दाइची अब हिबिकी की उसमें पिक्चर क्लिप करके उसमें अपलोड कर देता है, ना कि पिक्चर, वो काफी डिटेल्स भी मांगती है हिबिकी के बारे में, वो भी दाइची अपलोड कर देता है। सारी डिटेल फिलअप हो जाने के बाद जो वेबसाइट में लेडी होती है वो कहने लगती है, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, फोटो अभी प्रोसेसिंग में है। फोटो को आने में तो काफी टाइम लग रहा था, इसलिए दाइची और हिबिकी दोनों वहां से निकल जाते हैं। वो दोनों अब रास्ते में चल ही रहे होते हैं कि तभी दाइची को एक लड़की दिखती है और वो कहने लगता है, हिबिकी जरा उसे देखो, वो नीता है, क्लास सी से। हिबिकी अब दाइची के कहने पे उसे देखता है और तभी दाइची कहने लगता है, तो वो क्यूट है ना। हिबिकी कहता है, हाँ ठीक ठाक है। दाइची से कहता है कि यार तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम एक लड़के हो और तुम ऐसी बात कर रहे हो। हिबिकी बोलने लगता है, मेरे ख्याल से वो तुम्हारी टाइप की है। दाइची तो ये बात सुन के खुश हो जाता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है सच में। अब वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास वो फोटो आ जाती है जो कि उस वेबसाइट के थ्रू बनाई गई हुई होती है। हिबिकी उस फोटो को देखता है और वो तो डर जाता है उस फोटो को देखने के बाद और बोलने लगता है, दाइची क्या ये रियल है। दाइची बोलता है कि नहीं हिबिकी, ये सिर्फ फन के लिए वेबसाइट बनाई गई है, रियल कैसे हो सकती है। लेकिन देखा जाए तो वो खुद भी उस फोटो को देखने के बाद बहुत ज्यादा डर रहा होता है। लेकिन तभी वो एक चीज और नोटिस करते हैं कि ये फोटो कहीं और की नहीं, ये तो इसी जगह की है। और तभी आवाज भी आती है कि इंतजार के लिए माफ कीजिएगा, ट्रेन जल्द ही दूसरे ट्रैक पर आ जाएगी। हिबिकी जैसे ही इस आवाज को सुनता है वो दाइची से बोलने लगता है, दाइची मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हिबिकी ने इतना बोला ही होता है कि तभी वहाँ बहुत खतरनाक भूकंप आ जाता है और वहाँ की सारी जमीन बुरी तरह हिलने लग जाती है और जमीन हिलते ही सभी के सभी लोग जमीन पे आ जाते हैं। ये जो भूकंप है ये इसी वजह से आया है क्योंकि ट्रेन ने ट्रैक चेंज करते वक्त अपना बैलेंस खो दिया है। वो ट्रेन अब सीधी ही जाके राइट साइड के एरिया में गिर जाती है जहाँ पर हिबिकी और भी लोग खड़े हुए होते हैं। और अब इस हादसे के बाद ही हम देखते हैं कि एक स्क्रीन सी ओपन होती है और उसमें जो लेडी होती है वो बोल रही होती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नीका को इस्तेमाल करा। नाउ अब ये मूवमेंट है कि आप लोग मर चुके हैं, लेकिन अगर आप उनमें से हो जो कि अब भी जीना चाहते हो तो यस को सिलेक्ट करो, वरना सीधा आप डाई को प्रेस करके यहीं से अपनी मौत निश्चित कर सकते हो। ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ये हिबिकी से पूछे जा रहे होते हैं और हिबिकी ने लाइव सिलेक्ट किया हुआ होता है। वो लेडी बोलने लगती है, आपकी जीने की स्ट्रॉन्ग डिजायर को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मैं आपके मोबाइल में डीमन समनिंग ऐप को डाउनलोड कर रही हूँ। और अब हम देखते हैं कि आखिरकार हिबिकी की भी आंख खुल जाती है और वो उठते सीधा दाइची को ढूंढने लग जाता है। हिबिकी तो बस यही सोच रहा होता है कि आखिर ये सब हो कैसे गया, कुछ पलों पहले तो सब कुछ ठीक था लेकिन एक झटके में ही सब कुछ बदल गया। आखिरकार दाइची भी उसको मिल जाता है और हिबिकी उसके पास आके बोलने लगता है, दाइची तुम्हें चोट कैसे नहीं आई, आखिर पहले तो तुम्हारे बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा था। दाइची कहता है कि मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ था कि तभी उन्हें पीछे से आवाज आने लगती है। वो कहने लगते हैं कि यहाँ कोई और भी जिंदा है, इसका मतलब। उस आवाज को सुनता ही वो लोग उस जगह पे भागते हुए जाते हैं और वो लोग तभी देखते हैं कि एक लड़की के हाथ में जब फोन होता है वो बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। और तभी उनकी नजर सामने जाती है और वो देख के हैरान रह जाते हैं कि उनके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ होता है। दाइची उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा हैरानी से देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि आखिर ये है क्या चीज। दाइची और हिबिकी ने तो उस मॉन्स्टर को देख लिया होता है लेकिन उस मॉन्स्टर ने अभी भी उन लोगों को नहीं देखा हुआ होता है, इसलिए वो सीधा सीधा डायरेक्ट चल रहा होता है। और अब वो मॉन्स्टर उसी लड़की के बगल से निकलने लग जाता है जिसके की हाथ में हमने थोड़ी देर पहले मोबाइल ग्लो होता हुआ देखा था। वो मॉन्स्टर पहले तो उसे नोटिस करता ही नहीं और वो वहां से डायरेक्ट निकलने लग जाता है। तभी वो लड़की कुछ गड़बड़ी कर देती है और आवाज निकाल देती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उसे नोटिस कर लेता है और अब वो उस पर अटैक करने वाला होता है।
है, लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है उससे पहले ही उसका मोबाइल ग्लो होने लग जाता है और इसी वक्त देखते हैं हम कि उसके मोबाइल में से एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। जो मॉन्स्टर लड़की के थ्रू समन हुआ होता है वो सामने खड़े हुए मॉन्स्टर को मार देता है और दाइची भी इसी चीज को देख रहा होता है कि उसका मोबाइल भी उसी टाइम ग्लो करने लग जाता है। दाइची को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसी वक्त उसके मोबाइल से भी एक मॉन्स्टर समन हो जाता है, लेकिन ये जो मॉन्स्टर होता है ये तो कुछ ज्यादा ही हंस रहा होता है और ये सामने खड़े हुए जो दो मॉन्स्टर्स होते हैं ये भी उनके ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें मार देता है। हिबिकी इन सभी को बहुत ही हैरानी से देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यार ये क्या सभी के सभी डीमंस है, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं आखिर। और तभी वो उस लड़की के पास चला जाता है। हिबिकी उस लड़की के पास आके उससे बोलने लगता है यहाँ बैठे रह के कोई फायदा नहीं है, जल्दी यहाँ से चल। और वो लड़की फिर उनके साथ जाने लग जाती है। वो जो हमने वुल्फ डीमंस कुछ देर पहले देखे थे ना वो फिर से वापस इन लोगों पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ये लड़की के थ्रू डीमन समन हुआ था ये इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हिबिकी भी इस डीमन को बड़ी हैरानी से देख रहा होता है और वो अभी कहने लगता है कि क्या ये हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। दाइची भी बोलता है कि आखिर ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है। हिबिकी कहता है ये सब सोचने का हमारे पास टाइम नहीं है, फिलहाल के लिए निकलो यहाँ से जल्दी से। हिबिकी क्या ऐसा कहता है वो तीनों वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं और उस जगह से बहुत दूर निकल आते हैं। अब दाइची हाफते हाफते बोलने लगता है कि तुम में से किसी को पता ही है जो हमने देखा ये आखिर था क्या। हिबिकी तो साफ बोल देता है कि मुझे सच में कुछ नहीं पता कि ये सब आखिर चल क्या रहा है, लेकिन जो लड़की नित्या नाम की इनके साथ आई हुई होती है वो बोलने लगती है देखो मेरे मोबाइल में ये डीमन दिख रहा है जो कि हमें कुछ देर पहले प्रोटेक्ट कर रहा था। अब दाइची और हिबिकी भी उसके मोबाइल में देखते हैं और दाइची तभी अपना मोबाइल भी चेक करता है कि उसके मोबाइल में भी एक मॉन्स्टर सो रहा होता है जो कि कुछ देर पहले बाहर आ गया था। हिबिकी अब उन लोगों को बताता है कि ये सब तब से शुरू हुआ जब उस ट्रेन एक्सीडेंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं मर गया था और मुझसे पूछा गया कि तुम जिंदा रहना चाहते हो या मरना चाहते हो। हिबिकी की ये बात सुनने के बाद दाइची कहने लगता है हिबिकी यही बात तो मुझसे भी पूछी गई थी। नित्या भी कहने लगती है कि हाँ ये बात और मुझसे भी पूछी गई थी और मैंने भी लाइव सिलेक्ट किया था और तभी मेरे मोबाइल में नीकिया नाम की वेबसाइट ने ये ऐप डाउनलोड कर दिया था। दाइची अब कहने लगता है ये नीकिया नाम की वेबसाइट ये आखिर है क्या चीज। अब क्योंकि दाइची को भी इस बारे में कुछ नहीं पता, हिबिकी तो इस बारे में जानकर उदास हो जाता है बहुत ज्यादा। नीता बस फोन को देख ही रही होती है अपने कि तभी उसे नजर आता है कि जो डीमन कुछ देर पहले समन हुआ था उसकी एचपी बहुत तेजी से डाउन हो रही होती है और आखिरकार वो वहीं पर डेड हो जाता है। ये देखने के बाद तो नीता को बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लग जाता है। वो सोच रही होती है कि इस डीमन ने कुछ देर पहले हमें प्रोटेक्ट करा था और अब ये नहीं रहा। हिबिकी नीता को ऐसे उदास देख के उससे बोलने लगता तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जरूर इस ऐप के इंस्ट्रक्शन थे और बाद में भी तुम शायद उसे समन कर पाओ। हिबिकी की ये बात सुनने के बाद दाइची उससे पूछने लगता है हिबिकी अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उन डीमंस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिन्होंने हम पे अटैक करा था। हिबिकी बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ हम ही नहीं है जो कि डीमन को समन कर सकते हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं और उन्हीं लोगों ने जरूर उन डीमंस को समन करा होगा। अब दाइची इससे पहले कि हिबिकी से कुछ और बोल पाता उससे पहले ही उन्हें उन डीमंस की आवाजें आने लग जाती है और हिबिकी बोलने लगता है मेरे ख्याल से हमारे लिए यहाँ रुकना बिल्कुल सही नहीं है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और अब यहीं से थोड़ी देर बाद का सीन हम देखते हैं कि वो लोग देख रहे होते हैं कि एक बिल्डिंग पे न्यूज चल रही होती है और वो बंदा बोल रहा होता है कि ये जो यहाँ पर आपदा हुई है ये दोपहर 1 बजे के वक्त हुई है। बिल्डिंग पे जो न्यूज चल रही होती है हिबिकी तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है, वो बस अपने मोबाइल की ओर ही देखे जा रहा होता है और वो देखता है कि इसमें कुछ डाउनलोड हो रहा होता है। डाउनलोडिंग 42% तक कंप्लीट हो गई होती है और हिबिकी बस यही सोच रहा होता है आखिर है क्या चीज। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इस डिजास्टर की वजह से यहाँ जो फंसे होते हैं ना वो सभी अपनी फैमिली वालों को फोन मिलाने लग जाते हैं पर किसी का फोन नहीं लग रहा होता है, सबके फोन कट रहे होते हैं। इतने में ही अनाउंसमेंट फिर से की जाती है कि ट्रेन स्टेशन अब बिल्कुल भी वर्क करने नहीं वाला है काफी लंबे टाइम तक क्योंकि ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हिबिकी तो इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि यार ये नहीं हो सकता, आखिर फिर हम करेंगे क्या। और इसीलिए वो वहीं पे चला जाता है जहाँ पर ट्रेन स्टेशन का रास्ता निकल रहा होता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले ही गार्ड उसे रोक देता है और कहने लगता है बच्चे जल्दी से पीछे हट जाओ, ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि एक बंदा रेस्क्यू टीम वालों से लड़ रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, धारा 404 के तहत अब हम इस जगह की कमान को संभालेंगे। रेस्क्यू टीम का वो लीडर बोलने लगता है मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, 404 के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ और इस जगह की कमान को भी हम ही संभालने वाले हैं क्योंकि हमारी टीम ने काफी एफर्ट किए हुए हैं। अब क्योंकि हिबिकी कुछ ज्यादा ही क्लोजली खड़ा होकर उन दोनों की लड़ाई को देख रहा होता है तो एक बंदा उसके पास आता है और उसे कहने लगता है बच्चे जरा यहाँ से दूर चलो क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है तुम जैसों के लिए। हिबिकी अब उनसे काफी दूर आ जाता है और वो अब भी उनको लड़ते हुए देख रहा होता है और वो बोलने लगता है कि ये लड़ने का बिल्कुल भी सही समय नहीं है, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। और अब हम देखते हैं कि हिबिकी वापस नीता और दाइची के पास आ जाता है और अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहा होता है नीता के फोन में। हिबिकी ये सब देख के कहने लगता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, इतनी देर हो गई नेटवर्क आखिर अभी तक आया क्यों नहीं। दाइची भी अब बोलने लगता है कि हमारी किस्मत तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, ना ही नेटवर्क आ रहा है और अब तो हम ट्रेन का यूज भी नहीं कर सकते हैं, अब भला हम करें क्या। और अब इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होकर एक लेडी के ऊपर आ जाता है और ये लेडी किसी से बात कर रही होती है और ये किसी और से नहीं है उससे बात कर रही होती है जो कुछ देर पहले सिक्योरिटी वाले से लड़ाई कर रहा था। ये लेडी उससे बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। ये जो रिपोर्टर होता है ये इस लेडी को रिपोर्ट करता है कि मैम ये देखिए ये वो एरियाज हैं जहाँ पर हाल ही में हद से ज्यादा ही डैमेज हो चुका है। लेडी जब रिपोर्ट को चेक करती है तो वो बोलने लगती है हमें DK से बहुत ही ज्यादा रिपोर्ट मिल रही है, हमें वहीं पर अभी जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाना चाहिए। वो लेडी उस ऑफिसर के जाने से पहले
उससे बोल देती हैं कि जल्दी से तुम समनिंग प्रोग्राम को चालू कर दो। और अब वो किसी और ऑफिसर को भी फोन करती है और उससे बोलती हैं कि जल्दी से मेरी बात ध्यान से सुनो, हम स्टेट 2 की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जल्दी से सिस्टम को रिफ्रेश कर लो। अब वो लेडी फोन काट देती है और सोचने लगती है कि मुझे अच्छे से पता है कि केएसडी कोई प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम तो ये जजमेंट डे है। काश की ह्यूमैनिटी से किसी भी तरह बस बर्दाश्त कर ले, और अगर हमें ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उन डीमंस का यूज करना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे। और अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर वापस हिबिकी की टीम की ओर आ जाता है और ये लोग अभी भी कॉल मिला रहे होते हैं अपनी फैमिली वालों को, लेकिन नेटवर्क अभी भी नहीं आ रहा होता है और अब तो शाम तक हो चुकी होती है। नीता तो ये सब देख के काफी परेशान हो जाती है। वो बोलने लगती है कि आखिर मैं इस ऐप को डिलीट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। हिबिकी और दाइची भी उसकी बात से सहमति मिलाते हैं और कहने लगते हैं कि देखो ये ट्राई तो हम भी कर चुके हैं, लेकिन डिलीट इस ऐप को हम भी नहीं कर पा रहे हैं। और अब इसी के साथ सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और अब रात हो चुकी होती है और यहाँ पे हम नीता और हिबिकी को आपस में बात करते हुए देखते हैं। हिबिकी यहाँ पर नीता से कह रहा होता है कि अगर मुझे पता होता ना कि ये सब यहाँ पर होने वाला है तो मैं प्रैक्टिस एग्जाम देने आता ही नहीं। और ये जो आसपास माहौल चल रहा है ना, इन सबको देखने के बाद तो मेरे को अब ऐसा लगने लगा है कि हम सब एक टेस्ट सब्जेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं। हिबिकी नीता से ऐसी बातें कर ही रहता है कि इसी वक्त वहाँ पर दाइची भी आ जाता है और दाइची उन्हें बताता है कि आखिरकार मुझे पास की स्टोर से कुछ पीने के लिए मिल ही गया। हिबिकी उस बोतल को देखने के बाद बोलने लगता है कि चलो शुक्र है कुछ तो मिला पीने को। हिबिकी और दाइची तो उन बॉटल्स को लेके वहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ती करने लग जाते हैं और उसी वक्त उन्हें आसमान में कोई चीज नजर आती है जिसे देखने के बाद तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होने लग जाते हैं। अब ये चीज जो भी है ये सीधा ही आसमान से नीचे आ जाती है और इसे देखने के बाद तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या चीज आखिर। जितने भी लोग होते हैं वो सभी इसको बहुत हैरानी से देखने लग जाते हैं। तभी हिबिकी नोटिस करता है कि इसका साइज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। वो सबसे बोलने लगता है मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी से सब लोग भागो यहाँ से। लेकिन इससे पहले कि हिबिकी की बात सुन के वहाँ पे कोई भी भागना शुरू करता है, इस चीज का साइज तो बहुत तेजी से इंक्रीज होने लग जाता है और अब इसमें लाइटिंग निकलती है और एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है जिससे ही सभी लोग दूर जाके गिरते हैं। इस ब्लास्ट के बाद लोगों को लगने लगता है ये जो डीमन है खत्म हो चुका है, लेकिन वो खत्म नहीं होता, वो उसी टाइम वहाँ पर रीजनरेट हो जाता है। और अब रीजनरेट होने के बाद तो ये अपने अंदर से बुलेट्स तक फायर करने लग जाता है और ये ऐसे फायर कर रहा होता है जैसे कि कोई मशीन गन चल रही हो। आसपास जितने भी लोग होते हैं सभी लोग बस किसी न किसी तरह सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अब यहीं से सीन वापस हिबिकी की ओर आ जाता है। हिबिकी नीता को खड़ा करता है और उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, और तभी वो नोटिस करता है यहाँ पर दाइची तो है ही नहीं, आखिर वो कहाँ चला गया। हिबिकी नीता से बोलने लगता है मेरी बात ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे हमारे बचने का बस एक ही तरीका रह गया है, वो डीमन समनिंग ऐप को तुम यूज करो। नीता हिबिकी से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में लग रहा है ये सेफ होने वाला है। हिबिकी उससे कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं अभी फिलहाल के लिए बचने का, और हमने वैसे भी देखा कि वो डीमंस हमारे ऊपर अटैक करते ही नहीं है। नीता भी अब हिबिकी की बात मान जाती है और वो उस ऐप को यूज कर लेती है और उसके ऐप यूज करते ही उसमें से वो डीमन वापस बाहर आ जाता है। वो डीमन बाहर आते ही सीधा ही उस सामने वाले डीमन से लड़ने लग जाता है और नीता बोलने लगती है ये सच में हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। नीता के थ्रू जो डीमन समन हुआ था वो सामने वाले डीमन से फाइट करने की कोशिश तो बहुत करता है पर वो उसे हरा नहीं पाता और वो हार के अब डिसअपीयर हो जाता है। ये सब देखने के बाद हिबिकी जल्दी से नीता को वहां से लेके भागने लग जाता है। वो डीमन भी उन दोनों को भागते हुए वहां पर नोटिस कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उनके ऊपर अटैक करता है दाइची जल्दी से एक ट्रक को लेके आ जाता है और उस डीमन को उस ट्रक से उड़ा देता है। दाइची को ऐसा करते हुए हिबिकी भी देख लेता है और हिबिकी को तो बहुत ज्यादा चिंता होने लग जाती है कि दाइची की। लेकिन इससे पहले हिबिकी दाइची के पास जाता है, उसका फोन तो बहुत तेजी से ग्लो होने लग जाता है। उसका फोन तो इतनी ज्यादा तेजी से ग्लो हो रहा होता है कि आसपास जितने भी प्रोटेक्शन वाले होते हैं वो भी हिबिकी को देखने लग जाते हैं। और अब इसी के साथ सीन कुछ देर के लिए एक लैब की ओर भी जाता है जिसमें कि कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि ये सारा डाटा हमें दिया जा रहा है सिबासी स्टेशन की ओर से, यहाँ पर किसी ने बियाकू को समन कर लिया है। जो लेडी जिसको कि हमने कुछ देर पहले देखा था वो भी बोल रही होती है कि ये तो सच में बियाकू है, लेकिन सच में कोई इतने स्ट्रॉन्ग को कैसे समन कर सकता है। और इसी के साथ वापस सीन हिबिकी की ओर आ जाता है और हिबिकी अब इस डीमन को ऑर्डर देने लग जाता है कि जाओ उस डीमन को खत्म कर दो। और उसका ऐसी बात सुनते ही जो बियाकू नाम का ये डीमन है उससे लड़ने चला जाता है। वो जो अपोनेंट डीमन होता है वो बियाकू के ऊपर ब्लास्ट और फायर दोनों ही कर रहा होता है, लेकिन इसका बियाकू के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। उसकी मूवमेंट इतनी ज्यादा हो रही होती है कि वो बहुत आसानी से हमलों से बच जाता है। बियाकू तो उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच रहा होता है, लेकिन जो बियाकू अटैक कर रहा होता है वो तो उसके अटैक से बच ही नहीं पा रहा होता है। वो एक ही स्लैश में बियाकू के बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। हिबिकी अब बियाकू से बोलता है कि थोड़ा पीछे हटो, तो बियाकू अब हिबिकी की बात मानता है और थोड़ा पीछे हट जाता है और अब हिबिकी बियाकू के साथ मिलकर एक अटैक को रेडी करता है जिससे कि बियाकू के आसपास बहुत ही पावरफुल बिजली जनरेट होने लग जाती है। बियाकू का ये जो अटैक होता है ये एक बिजली का झटका होता है और ये बहुत खतरनाक लग रहा होता है देखने में। और बियाकू अब इस डीमन के ऊपर इसको मार देता है और ये डीमन यहीं पर खत्म हो जाता है। इस डीमन के डिसअपीयर होते ही बियाकू भी वहां से डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन अब हिबिकी बियाकू का डाटा अपने मोबाइल में देख सकता है। ये सब खत्म हो जाने के बाद हिबिकी जल्दी से दाइची की ओर भागता हुआ जाता है और वो देखता है यहाँ तो बुरी तरह आग फैली हुई होती है। हिबिकी को पहले तो दाइची की बहुत ज्यादा चिंता होने लग जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर आसमान की ओर जाती है और वो देखता है कि एक फेरी ने दाइची को बचा लिया होता है। और अब वो फेरी जैसे ही दाइची को नीचे रखती है नीतिया देखती है कि उसके और दाइची के फोन में अब एक डीमन और भी शो हो रहा होता है। और अब इतने में ही वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वह बोलने लगते हैं तुम लोग हमारे साथ चलो, हमें तुम लोगों से
कुछ बात करनी है। हम लोग स्पेशल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हैं और हमारा नाम है द जेपीज। और अब एपिसोड की एंडिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, ओ स्पार्किंग वन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। सो गाइस, फिलहाल के लिए तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो रहा है। चैनल को याद से लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा कि मैं इस एनिमे की प्लेलिस्ट यार तभी रेडी कर पाऊंगा जब तुम्हारी तरफ से इस एनिमे के लिए डिमांड नजर आएगी मेरे को। तो वीडियो काफी लंबा भी हो चुका है, तो चलो किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।